माघ मास महात्म्य अध्याय 13 की कथा। माघ मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। यम कहने लगे कि दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि वह धर्म के कार्य करे, क्योंकि बाल्यावस्था से ही इन कार्यों को जब व्यक्ति करना प्रारंभ करता है तभी वह अच्छे कर्मों को सीख सकता है। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश्य पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को ही ठंडा कर देता है। और कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कहने लगा, कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब कुंडल कहने लगा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कौन सा पुण्य किया है, सो सब मुझे बताएं, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया हुआ था तथा निमोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनके अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे दे उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। बस चर अचर को विष्णु रूप में समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय के प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे यहाँ आप पधारें, मेरा अहोभाग्य है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हो गए। जो मैंने आज हरि के सदृश्य आपके दर्शन किए हैं, सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इन लोगों का पूजन किया। पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके
रात को तुम्हारे घर ही विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको प्राप्त हुआ, उस पुण्य को मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य तुम्हें उसे देना पड़ेगा। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को लौट गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है या खुद सुनता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इसलिए इसको खुद सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए, जिससे आपको भी 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो सके। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।